गुड इवनिंग विद्यार्थियों, नमस्ते। कल हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में भीलों की उत्पत्ति के बारे में। भील शब्द की उत्पत्ति द्रविड़ भाषा के बिलु से हुई है, जिसका अर्थ है तीरंदाज। और भीलों की उत्पत्ति के बारे में संस्कृत के मूल क्रिया से भी माना गया था, जिसका अर्थ होता था भेदना, वध करना, मारना। और भीलों की उत्पत्ति के बारे में पौराणिक मतों के अनुसार भी पढ़ा था। पुराणों में भीलों का उल्लेख मिलता है और महाभारत काल में भी भीलों का उल्लेख मिलता है, रामायण काल में भी भीलों का उल्लेख मिलता है। और प्रसिद्ध इतिहास कर्नल जेम्स स्टोन ने भी भीलों के बारे में उल्लेख किया था। यानी कि महाभारत में एकलव्य से संबंध बताया गया है और रामायण काल में भीलों का संबंध सबरी से बताया गया है। और प्रसिद्ध इतिहासकार कर्नल जेम्स स्टोन ने भीलों के बारे में मेवाड़ क्षेत्र में महाराणा प्रताप की मदद के बारे में उल्लेख किया गया है। और उसके बाद भीलों के शारीरिक संगठन के बारे में पढ़ा गया। भील लोग नाटे कद के होते हैं, भील लोग ईमानदार होते हैं, परिश्रमी होते हैं। और ये लोग, इनकी आंखें लाल होती है, इनकी नाक छपी होती है, बाल रूखे होते हैं, जबड़ा बाहर आया हुआ होता है। इसके बारे में बात की थी भीलों के बारे में। आज अपन भीलों के बारे में बात कर रहे हैं विस्तार से, जिसके अंतर्गत पढ़ेंगे भीलों के निवास क्षेत्र। भीलों के निवास क्षेत्र के बारे में पढ़ते हैं। भील जनजाति के निवास क्षेत्र। भील एकांत प्रदेशों में निवास करते हैं। भील दुर्गम पहाड़ियों, जंगलों, भील दुर्गम पहाड़ियों व जंगलों और निर्जन पर्वतीय प्रदेशों में निवास करते हैं। यानी कि भील एकांत प्रदेश में निवास करते हैं, भील दुर्गम पहाड़ी, जंगलों और निर्जन पर्वतीय प्रदेशों में निवास करते हैं। जिसके अंदर अपन बात करें अरावली पर्वतमाला, विंध्य पर्वत, सतपुड़ा, पहाड़ियां, इन क्षेत्रों में अधिकतर निवास करें। अरावली पर्वतमाला, विंध्य पर्वत, सतपुड़ा पहाड़ी, जो पहाड़ी और दुर्गम और जंगली इलाका होता है वन क्षेत्र में, वहां निवास करते हैं ये लोग। कौन? भील जनजाति के लोग। भील जनजाति का 4 राज्यों में केंद्रण अधिक है। कितने राज्यों में? 4 राज्यों में। पहला बात करें मध्य प्रदेश, दूसरी बात करें राजस्थान, तीसरी बात करें गुजरात, फिर बात करें महाराष्ट्र। यानी बात करें मध्य प्रदेश में, तो भील मध्य प्रदेश के अंतर्गत धार, झाबुआ,
और रतलाम जिले में निवास करते हैं। बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ आदि जिलों में निवास करते हैं। बात करें गुजरात में, तो गुजरात के पंचमहल और वडोदरा जिलों में निवास करते हैं। बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में औरंगाबाद, अहमदनगर, जलगांव, नासिक व धुले आदि जिलों में निवास करते हैं। यानी कि भीलों के निवास क्षेत्र के बारे में पढ़ रहे थे। भील एकांत प्रदेशों में निवास करते हैं। भील दुर्गम पहाड़ी जंगल और निर्जन प्रदेशों में निवास करते हैं, जैसा कि अरावली पर्वतमालाएं हैं, विंध्य पर्वत है, सतपुड़ा की पहाड़ियां हैं। भील जनजाति 4 राज्यों में केंद्र अधिक है, बाकी जिलों में भी है लेकिन कम है बाकी राज्यों में भी। मध्य प्रदेश के थार, झाबुआ और रतलाम जिलों में इनका केंद्र अधिक है भीलों का। राजस्थान में डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ जिलों में अधिक केंद्रीकरण है इनका। गुजरात के पंचमहल और बड़ौदा जिलों में ये अधिक निवास करते हैं। और महाराष्ट्र के औरंगाबाद, अहमदनगर, जलगांव, नासिक और धुले जिलों में इनका केंद्र अधिक है भील जनजाति का। इस प्रकार अपन भीलों जनजाति के क्षेत्र के बारे में पढ़ रहे थे, भील जनजाति के क्षेत्र। तो अभी इस टॉपिक को एक बार और देख लें। भील जनजाति के क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो विशेषकर भील एकांत प्रदेशों के में निवास करना पसंद करते हैं। भील दुर्गम, जंगली और निर्जन पहाड़ी प्रदेशों में निवास करते हैं, जैसा कि अरावली पर्वतमालाएं हैं, विंध्य पर्वतमालाएं हैं, सतपुड़ा की पहाड़ियां हैं। इन्हीं जिलों में आ रखी ये क्षेत्र, ये मतलब भौगोलिक डिवाइजन किया गया है। और प्रादेशिक इस प्रकार से भील जनजाति 4 राज्य में केंद्र अधिक है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र। यानी मध्य प्रदेश के थार, झाबुआ और रतलाम जिलों में निवास करते हैं। राजस्थान के डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ आदि जिलों में निवास करते हैं। गुजरात में पंचमहल, बड़ौदा जिलों में निवास करते हैं। महाराष्ट्र में औरंगाबाद, अहमदनगर, जलगांव, नासिक, धुले जिलों में निवास करते हैं, जहां पर भीलों का केंद्र अधिक है। आगे अपन पढ़ेंगे इस क्षेत्र की भौगोलिक विशेषताएं क्या है, इस क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थितियां कैसी है, यानी कि यहाँ पर लोग किस प्रकार किन कठिन परिस्थितियों में रहते हैं, इनके बारे में आगे बढ़ते हैं। भील जनजाति के निवास की भौगोलिक
परिस्थितियां, परिस्थितियों के बारे में, भौगोलिक परिस्थितियों के बारे में पढ़ते हैं। भील जनजाति जहां निवास क्षेत्र है उसके बारे में। तो बात करें भील जनजाति के निवास क्षेत्र में मानसूनी जलवायु का प्रकार है। किस प्रकार की है? यानी कि भील निवास क्षेत्र निवास कर रहे हैं, वहां पर जलवायु कैसी है? मानसूनी जलवायु है। भीलों के निवास क्षेत्र में लगभग 33% वन पाए जाते हैं। मतलब वनों से घिरा हुआ एरिया है। भील निवास करते हैं वहां पर लगभग कितने प्रतिशत वन है? 33% वन पाए जाते हैं। और वहां पर जलवायु कैसी है? मानसूनी जलवायु है। जलवायु कैसी है? मानसूनी जलवायु है। भीलों की जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है, इसलिए अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जैसे मृदा अपरदन, वनों की कटाई, अनाच्छादित वन क्षेत्र। इस प्रकार से इन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है भील क्षेत्र के लोगों को। भील जनजाति निवास क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थितियों के अंदर पढ़ा जाए तो भील जनजाति निवास क्षेत्र में मानसूनी जलवायु पाई जाती है। विद्यार्थियों कैसी जलवायु पाई जाती है? मानसूनी। भीलों के निवास क्षेत्र जहां है, जैसा कि मैंने पहले टॉपिक में बता रखा है, अरावली पर्वतमालाएं, विंध्याचल पर्वत श्रेणी और सतपुड़ा की पहाड़ियों में, तो वहां पर लगभग 33% वन पाए जाते हैं। और भीलों की जनसंख्या लगातार बढ़ रही है और बढ़ने के कारण इनके अनेक समस्याएं उत्पन्न हो गई है। अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे मृदा अपरदन, वनों की कटाई, अनाच्छादित वन क्षेत्र, इन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस प्रकार भील जनजाति के निवास क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थितियां हैं। आगे अपन पढ़े तो भीलों की आर्थिक क्रियाकलाप के बारे में। 500 पॉइंट में भीलों के आर्थिक क्रियाकलाप व अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। विद्यार्थियों ध्यान रखना, 2 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, इसी प्रकार से मैं आपको पॉइंट बना करके बताया जा रहा हूं, क्योंकि परीक्षा में 1 नंबर का व 2 नंबर का सवाल आता है। तो बात करें भीलों की आर्थिक क्रियाकलाप व अर्थव्यवस्था। भीलों की आर्थिक क्रियाकलाप व अर्थव्यवस्था के बारे में तो विद्यार्थी ध्यान दें, भील जनजाति के लोगों का आर्थिक क्रियाकलाप का
भील जनजाति के लोगों का आर्थिक क्रियाकलाप का आधार खाद्यान्न संग्रहण, शिकार करना, मछली पकड़ना व निर्वाण या कह सकते हैं स्थानांतरित, जूमिंग, कृषि करना, ये आधार है मुख्य रूप से। एक नंबर क्वेश्चन आ जाता है भील जनजाति के लोगों का आर्थिक क्रियाकलाप का आधार क्या है, तो खाद्य संग्रहण, शिकार करना, मछली पकड़ना, जूमिंग, कृषि करना। विद्यार्थी ध्यान दें, एक नंबर ये सवाल आ जाता है भील जनजाति के लोगों को आजीविका का क्या आधार है या आर्थिक क्रियाकलाप का क्या आधार है या आजीविका का पूछा जा सकता है। आजीविका का क्या आधार है, तो आपको बताना है खाद्य संग्रहण, शिकार करना, मछली पकड़ना, जूमिंग, कृषि करना। इस प्रकार अपना आगे बात करें, भील जनजाति के लोग आकेट करते हैं। भील जनजाति के लोग आकेट करते हैं, आकेट क्रियाकलाप, या फिर हेडिंग डाल देते हैं अपन आकेट क्रियाकलाप में तो भी ठीक रहेगा। चलो आकेट हेडिंग डाल देते हैं। बात में आकेट क्रियाकलाप के अंदर भील तीर कमान से शिकार करते हैं। भील तीर कमान से शिकार करते हैं। भील तीर कमान से शिकार, भील तीर कमान से जंगली जानवरों का शिकार करते हैं। भील तीर कमान से जंगली जानवरों का शिकार करते हैं। पुरुष तालाब में मछली पकड़ने का काम करते हैं। पुरुष मतलब क्या करते हैं, तालाबों से मछली पकड़ते हैं। पुरुष क्या करते हैं, मछली पकड़ने का काम करते हैं। भील प्राचीन समय में, भील प्राचीन समय में शिकार करने में निपुण थे व मांसाहारी है। भील प्राचीन समय में शिकार करने में निपुण थे व मांसाहारी थे। ऐसा लिखो, ठीक रहेगा। प्राचीन समय में भील शिकार करने में निपुण थे व मांसाहारी थे, परंतु वर्तमान में भील 80% कृषि कार्य करते हैं।
यानी प्राचीन समय में भील शिकार करने में निपुण थे और मांसाहारी थे, परंतु वर्तमान में भील 80% लोग क्या करते हैं, कृषि कार्य करते हैं। अब बात करें भीलों की कृषि के बारे में। कृषि, इसको मिटा दें, कृषि के बारे में आगे लिख दें, आकेट आकेट के बाद में कृषि आएगा। बात करें, पहला आकेट था, लिख लेते हैं, चलो आकेट, फिर कृषि। कृषि के अंदर पहला पॉइंट बना लिया अपन, सी माता। आपसे पूछा जा सकता है विद्यार्थियों, सी माता क्या है, तो लिखे इसमें भील जनजाति द्वारा पहाड़ियों में की जाने वाली ज़ूमिंग कृषि सी माता कहलाती है। एक दूसरी विद्यार्थी और कृषि है, दजिया। भील जनजाति द्वारा मैदानी भागों में की जाने वाली ज़ूमिंग कृषि दजिया कहलाती है। आ सकता है विद्यार्थी क्वेश्चन 1 नंबर का, सी माता और दजिया क्या है, तो आपको लिखना है भील जनजाति द्वारा पहाड़ी क्षेत्रों में की जाने वाली ज़ूमिंग कृषि, जिसे सी माता कहते हैं। दजिया भील जनजाति द्वारा मैदानी भागों में की जाने वाली ज़ूमिंग कृषि दजिया कहलाती है। किस प्रकार की कृषि, क्वेश्चन पूछा जा सकता है विद्यार्थियों, सी माता व दजिया क्या है, तो आपको जवाब देना है सी माता भीलों द्वारा पहाड़ी क्षेत्रों में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि को सी माता कहते हैं, तथा दजिया भीलों द्वारा की जाने वाली मैदानी भागों में ज़ूमिंग कृषि को दजिया कहते हैं। आगे बात करें, कृषि में खाद्यान्न, जो कृषि में बात करें तो भील खाद्यान्न, साग सब्जी व सारे की फसलें तैयार करते हैं। कृषि में खाद्यान्न, साग सब्जी और सारे की फसलें तैयार करते हैं। और कृषि के साथ साथ में वो भील कृषि के साथ साथ में कृषि में खाद्यान्न, साग सब्जी, फल व सारे की वो कृषि करते हैं, यानी कृषि में खाद्यान्न, साग सब्जी और सारे की फसल भी बोते हैं। साथ साथ में ये लोग भेड़, बकरी, गाय, भैंस व कुक्कड़ पालते हैं। अभी इनमें सुधार हुआ है काफी, भेड़, बकरी, गाय, भैंस और कुक्कड़ पालते हैं। और आगे बात करें
भील जनजाति की महिलाएं कंदमूल, फल फूल व पेड़ों की पत्तियां एकत्रित करने का काम करती है। यानी कि आप पढ़ रहे थे भील जनजाति लोगों के आर्थिक क्रियाकलाप में, तो पहला आपने पढ़ा था आर्किड, उसके बाद में कृषि, कृषि के अंदर शी माता। क्वेश्चन आ सकता है 1 नंबर का कि शी माता क्या है, तो भील जनजाति द्वारा पहाड़ी क्षेत्रों में की जाने वाली जमीन कृषि को शी माता कहते हैं। दर्जिया भील जनजाति द्वारा मैदानी भागों में की जाने वाली कृषि को, जो मैदानी भागों में जमीन कृषि होती है जिसे दर्जिया कहते हैं। इनके साथ साथ में कृषि में ये खाद्यान्न, साग सब्जी और सारे की फसल तैयार करते हैं। भील जनजाति के लोग भेड़ बकरी, गाय भैंस और कुकुर भी पालते हैं। भील जनजाति के महिलाएं विशेषकर कंदमूल, फल फूल, पेड़ों की पत्तियां एकत्रित करने का भी काम करती है। थैंक यू विद्यार्थी। आगे अपन पढ़ेंगे कल इनके सामाजिक दशाओं के बारे में।